wonderful prayer of David. दाऊद की बहुत ही सुंदर प्रार्थना। It's so good that all this has been recorded. अच्छी बात यह है कि ये सब बातें दर्ज की गई हैं। It has been so much of help to all those who read. हर एक जो आज भी इसे पढ़ते हैं उनके लिए विश्राम देने वाली प्रार्थनाएं हैं। You know, David was a man who was all the time in battle against his enemies. आप जानते दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो हर समय युद्ध में, लड़ाई में अपने दुश्मनों के विरुद्ध रहता था। For the people of God and for the city of God. परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के नगर के लिए And for the purpose of God. और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए David fought his enemies. दाऊद अपने शत्रुओं से लड़ता रहा। Amen. आमेन। Victory came to him always. और हर बार उसको विजय मिला। Because God was with him. क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says wherever David went, वचन कहता है जहां कहीं भी दाऊद गया, God was with him. परमेश्वर उसके संग था। We also are survived. हम भी आज इसलिए जिंदे पाए जाते हैं, Not because of our strength, of our finance, or for maybe of our fame and strength. इसलिए नहीं कि हमारे पास ताकत है या धन है या प्रसिद्ध है या लोकप्रिय है, नहीं। God has been with us. परमेश्वर हमारे साथ रहा, इसलिए हम जीवित हैं। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। What could we have done हम without क्या him? कर सकते थे उसके बिना? And David always realized. और दाऊद ने हमेशा इस बात को समझा है। He was one man who always inquired of God whether I should go to fight or not. ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु से पूछता था मैं लड़ाई में जाऊं अथवा नहीं। And the Lord himself spake one time and said. परमेश्वर ने स्वयं एक बार उससे बात करके कहा। He said, David, listen. कहा दाऊद सुन, I brought you from where you were. तू जहां था वहां से मैंने तुझको उठा कर लाया। From a shepherd to a king. तू एक भेड़ों को चराने वाला लड़का था, वहां से मैंने उठाकर तुझको राजा बनाया। And also remember, और साथ ही याद रखें, wherever you went, जहां कहीं भी तू गया, I preserved your life. मैंने तेरे जीवन की रक्षा की है। Hallelujah. आमेन। Same God, वही परमेश्वर, same promises वही वायदे हैं, stands for us today. हमारे लिए भी वही प्रभु खड़ा Maybe है। you are in a situation like David was. शायद आप भी वैसे ही परिस्थिति में हो जैसे दाऊद था। He is surrounded by his enemies. वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। Fear was all around him. उसके चारों तरफ भय व्याप्त है। And he says, now where should I go? अब वो कहता है अब मैं कहां जाऊं? And he prays this prayer and says, और वो इस दुआ को करते हुए कहता है, unto you, O Lord, I lift up my soul. हे यहोवा मैं अपने प्राण को तेरी ओर उठाता हूं। Amen. आमेन। Then he says, oh my God. वो कहता है हे मेरे परमेश्वर। He knows who he is serving. वो जानता है कि वो कौन है। He says, oh my God, वो कहता है हे मेरे प्रभु परमेश्वर, I trust in thee. मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। Hallelujah. Amen. Even though the forces around me seem to be too strong for me. यद्यपि मेरे चारों ओर मेरे विरुद्ध आने वाली ताकतें बहुत ताकतवर दिखती हैं। Maybe in your office, in your department, wherever you might be working. शायद जहां कहीं भी आप सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में Things and situations change. परिस्थितियां आपके लिए बदल जाती हैं। Your home situation might be. आपके घर की परिस्थिति बदल जाती You है। cannot share anything with anybody. आप किसी के साथ कुछ बांट नहीं सकते। Say like David, दाऊद के समान बोलिए, unto you, O Lord, I lift up my soul. हे मेरे परमेश्वर, Hallelujah. मैं अपने प्राण को तेरी ओर उठाता हूँ। Not only I lift my soul to you, ना केवल अपने मन को तेरी ओर उठाता I हूँ, trust in you. मेरा भरोसा तुझी पर है। Hallelujah. Yes. I trust in you. मेरा भरोसा तुझी पर Let है। me not be ashamed. मुझे लज्जित होने ना दे। Let not my enemies triumph over me. मेरी शत्रु मेरे ऊपर जय पाने ना पाए। It seemed that they have almost taken over. ऐसा लगता है कि शत्रु जय पाने वाले हैं, The Lord is by my side. लेकिन यहोवा मेरी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a prayer. क्या प्रार्थना है। And I'm not going to dwell there. मैं वहां पर रुकूंगा नहीं। But he finds through his prayer towards the middle, वो प्रार्थना के बीच में आकर बोलता है, he finds some secret. उसको कुछ भेद पता चलता है। Amen. आमेन।
The secret which his enemies do not know. एक ऐसा भेद जो उसके शत्रु नहीं जानते हैं, And he declares that secret and says, और उस भेद की बात को बोल देता और बोलता है, he says, कहता है, the secret of the Lord परमेश्वर यहोवा का जो रहस्य है is with them that fear him. जो उसका भय मानते हैं उनके संग प्रभु रहस्य की बात कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know what he says? आप जानते क्या बोलता है? 12th verse he says, 12 आयत में कहता what है, man is he that feareth the Lord? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? Him shall he teach in the way that he shall choose. यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। You see, this fear of God परमेश्वर का ये भय is a reverential fear. ये एक सम्मान और आदर से भरा भय है। Amen. Amen. We fear to do evil because God is watching us. हम बुरा काम करने से डरते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है। And we also know that all of us, every one of us, हम जानते हैं कि हम में से हर एक लोग, प्रत्येक लोग finally have to give an account to God. अंततः हमें प्रभु के सामने अपना अपना लेखा देना है। Amen. आमेन। So, इसलिए you know, there was one man, he was a great evangelist. एक मनुष्य था, बड़ा प्रचारक था। I don't want to name them. मैं उनका नाम नहीं A लूंगा, world famous man. परंतु वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति था। And through his ministry and through television, he became very, very famous. और उसकी सेवकाई के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा वो व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय हो गया। Money began to flow in like anything, water. और धन पानी के समान वहां बहने लगा। So slowly he was drifting away from fear of God. परंतु धीरे धीरे वो परमेश्वर के उस भय से वो सरकता जा रहा था। So much of money came that his dog had a chain of gold around his neck. इतना अधिक पैसा था कि उसके घर के पालतू कुत्ते के गले में जो जंजीर थी वो भी सोने की बनी थी। Imagine, कल्पना करिए, this was God's money, ये परमेश्वर का धन था, and putting it on the dog. परंतु एक कुत्ते के गले में उसका उपयोग Not किया only गया। so, ना केवल इतना, he says, then he was put in jail, तब उसे जेल में डाल दिया गया था, not for any crime, किसी अपराध के कारण नहीं, but because of embezzlement of money. धन का सही उन्होंने उपयोग नहीं करने के कारण। And somebody took his interview afterwards. किसी ने बाद में उनका साक्षात्कार लिया। He says, कहता friend, है, when did you slip away? उनसे पूछा, मित्र आप विश्वास से, उस भय से कब आप फिसलने लगे? Did you stop loving God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिए थे? He says, never. उसने कहा, कभी भी नहीं। Then what happened? फिर आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? He says, उन्होंने कहा, I lost the fear of God. मैंने परमेश्वर के प्रति जो डर है उस डर को खो दिया। God's love will not change, friends. परमेश्वर का प्यार मित्रों बदलता नहीं है। How deep you might fall, चाहे आप कितना भी नीचे गिर जाएं, God is able to lift you up. वहां से तुझे प्रभु उठा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And in the jail, और जेल के अंदर that man realized, ये आदमी ने बैठकर एहसास किया, I lost the fear of God. मेरे मन से प्रभु के प्रति जो डर था He's वो back. कम हो गया। He's back. वो वापस लौट आया। People pleaded for him लोगों ने उसके लिए निवेदन किया that you leave him. कि उसे छोड़ दो। And he says, और वो कहता है, it was good that I went in there, अच्छा था कि मैं उस कैद खाने में मैं गया, where God could change my life again. जहां प्रभु मेरे जीवन को एक बार फिर से बदल पाया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank God when God chastises us. प्रभु का धन्यवाद हो जब प्रभु हमें चेतावनी देता है, The ताड़ना day, देता the है। day chastisement stops means we are in dangerous ground. जिस दिन ताड़ना को बंद कर देगा अर्थात हम खतरनाक जमीन में। God stopped speaking to Saul. प्रभु शाऊल से बात करना बंद कर दिया। That was a very, very sad part of his life. ये उसके जीवन का बहुत ही दुखदाई पहलू था। As long as God is speaking, rebuking us, changing us, take it. जब तक परमेश्वर में घुड़क रहा है, डांट रहा है,
समझा रहा है उसे ले लीजिए। It is good for our soul. हमारे प्राण के लिए अच्छा है वो। Amen. आमेन। So listen, तो सुनिए, this man, ये आदमी he says, I lost the fear of God. कहता है कि मैंने प्रभु के डर को खो दिया था। So this is a reverential fear. और ये डर जो है ये आदर भाव से भरा हुआ भय। There are other kinds of fears in the world. दुनिया में डर और भी चीजों की होती है। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। One is एक डर है natural fear. प्राकृतिक सामान्य डर, That is healthy. जो हमारे लिए अच्छा है। You are not supposed to walk in the center of the highway. हम जानते हैं कि किसी राजमार्ग के बीच में चलना नहीं चाहिए। You got some guys, कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं, they are directing traffic वो ट्रैफिक को रास्ता दिखाते हैं because some other spirit is inside them. क्योंकि उनके अंदर कोई दूसरा द्रव्य काम कर रहा है Yeah. और वो गाड़ियों को अपने अगल बगल से निकालते हैं। That is another fear. ये अलग किस्म का एक डर है। Don't hold the electrical wires. बिजली चालू, जो बिजली का तार है, खुला हुआ तार को छूना नहीं है, These things. ऐसा उसका डर। There's another kind. एक और किस्म का डर है It is tormenting fear. जो कि लोगों को घबरा कर प्रताड़ित करने वाला, पीड़ित करने Meaning वाला you're डर। bothered all the time you're bothered. हर समय आप अत्यधिक चिंतित रहते हैं। You don't know what is happening. आपको खुद नहीं पता कि क्या चीज की ये चिंता है, क्या But the बात है, fear grips you. परंतु एक डर, अनजान डर आपको पकड़ा हुआ है। That is demonic. और ये प्रभु की ओर से नहीं है, शैतानी है। Alright? ठीक है। There's another fear. एक और डर होता है। You know, for this kind of fear, God has not given us spirit of fear. That is the spirit. और इसी प्रकार की आत्मा के लिए, डर के लिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है। Alright? ठीक है। Hallelujah. हालेलुया। God has given us the fear of God is reverential fear. परमेश्वर का जो डर है वो आदर से भरा हुआ भय है। We are afraid to do wrong. जहां पर हम गलती करने से डरते हैं। Amen. आमेन। Afraid to take bribes. घूस लेने से हम डरते हैं। Afraid to steal. चोरी करने से हमें डर लगता है। Amen. आमेन। Afraid to do something which will displease the Holy Spirit. कोई ऐसी चीज करने से हमें डर लगता है जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है। But the fear of God परंतु परमेश्वर का भय, this fear is I should not break my relationship with God. ये भय वो है कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ टूटने ना पाए। Amen. आमेन। So what man is he that feareth the Lord? वो मनुष्य कहता है वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है। 12 आयत में, Him shall he teach in his way that he shall choose. यहोवा उसको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। Amen. आमेन। This fear is he's in relationship with God. ये जो भय शब्द यहां लिखा है, ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में है। And with that verse there is a promise in the next one. और इस वचन के साथ अगले वचन में एक प्रतिज्ञा है। His soul shall dwell in ease. लिखा है वो कुशल से टिका रहेगा। And his seed shall inherit the earth. और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। If we want our children to be on the right track, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुशल से टिके रहें, live well और अच्छे से जिएं, and end well, और अच्छा अपनी दौड़ पूरी करें, then we need to fear God. तो हमें परमेश्वर के भय मानने की जरूरत है। Amen. आमेन। If they see us stealing, यदि ये बच्चे हमें चोरी करते देखेंगे, if they see us abusing, ये बच्चे हमें अपशब्द गालियां देता सुनेंगे, if they see us dishonoring God and his house, यदि ये बच्चे प्रभु के घर का अनादर करते हुए हमें हर बार देखेंगे, they will have no respect for us, neither for God. उनके मन में ना हमारे लिए ना प्रभु के घर के लिए कोई आदर रहेगा। But the
blessing of God is not just for you. परंतु परमेश्वर की आशीषें केवल आपके लिए नहीं है, The coming generation. आने वाली जो पीढ़ी है, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, God wants to bless the coming generation also. परमेश्वर आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी को भी आशीष देना चाहता है, And his seed shall be blessed. और उसका जो वंश होगा वो भी धन्य होगा। Amen.